ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, राजकुमार साहब एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बेहद अलग अंदाज से अपनी जिंदगी जी और कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं की। हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते। वे इंडस्ट्री के सबसे बेबाक और मुंहफट कलाकारों में से एक थे। किसी से भी मजाक कर लेना, किसी का भी मजाक उड़ा देना, इन सब बातों पर राजकुमार साहब ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनसे नाराज होता है और कौन उनसे खुश होता है। वो बस अपना काम संजीदगी से करते थे और दुनिया उनके हुनर की दीवानी थी। राजकुमार साहब की तो शख्सियत वो थी कि उनके आगे अमिताभ, धर्मेंद्र, सलमान, जीनत अमान जैसे दिग्गज कलाकार कुछ नहीं कह पाते थे। आज भले ही वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही है। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्टार जब इस दुनिया से जाता है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजकुमार साहब के अंतिम संस्कार में कोई भी बॉलीवुड सेलेब्स शामिल नहीं हुआ था? ऐसा आखिर क्यों हुआ था, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको राजकुमार साहब के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए हम इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। बताते चले कि 1926 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार साहब स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अपने सपने पूरे करने मुंबई आ गए थे और माहिम थाने में एसपी के तौर पर तैनात थे। राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। राजकुमार साहब मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार साहब के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार साहब का तो जैसे सपना ही सच हो गया था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फॉलो किया। फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी जिंदा दिली इस कदर पसंद आई कि लोगों ने उन्हें अपने दिलों में बसा लिया। साल 1952 में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई। उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसे करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार साहब की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती थी। उनकी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग बाजी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनके लाइफ के किस्से भी हैं। बताते चले कि वे स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का यह भी कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वो कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो। कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब, इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। राजकुमार साहब की शख्सियत को समझने के लिए आपको हम 1989 के फिल्म जंगबाज का एक किस्सा सुनाते हैं। राजकुमार साहब और गोविंदा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार साहब के साथ फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार साहब ने कहा कि यार, तुम्हारी शर्ट बहुत ही शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार साहब से कहा कि सर, आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार साहब ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार साहब उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद शर्ट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार साहब ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि एक पार्टी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन की खिल्ली उड़ाकर उन्हें बेइज्जत किया था। दरअसल पार्टी में अमिताभ जो पहनकर पहुंचे थे उसकी सभी तारीफ कर रहे थे। तभी राजकुमार साहब ने उनसे पूछा कि ये सूट कहाँ से सिलवाया है। ये सुनते ही अमिताभ बच्चन ने राजकुमार साहब को दुकानदार का पता बता दिया और उनसे पूछा कि क्या आपको भी ऐसी ड्रेस बनवानी है। तो राजकुमार साहब ने कहा, नहीं नहीं, हमें तुम्हारे शूट का कपड़ा बहुत पसंद आया, हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। उनकी ये बात सुन अमिताभ के चेहरे का पूरी तरह से रंग उतर गया था और वे वहां से चले गए। ऐसे ही एक पार्टी में संगीतकार बप्पी लहरी राजकुमार साहब से मिले।
अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हुए हैं, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। ये सुनकर बप्पी लहरी का मुंह पूरी तरह से उतर गया। उनका एक किस्सा और भी ज्यादा फेमस है। बताते चले कि राजकुमार साहब अपने नाम की स्पेलिंग RAAJKUMAR लिखते थे। एक फिल्म के बैनर पर उनके नाम में AA लगाना भूल गए। बताते चले कि राजकुमार साहब ने जब इस बैनर को देखा तो उन्होंने डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कॉल करके कहा कि जानी, तुमको मालूम नहीं है कि हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि RAAJKUMAR लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की तरह ही उन्होंने हमेशा राजकुमार वाली जिंदगी भी जी है। बताते चले कि राजकुमार साहब की शादी का किस्सा भी काफी फेमस है। कहा जाता है कि राजकुमार साहब फ्लाइट में एक बार सफर कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात फ्लाइट अटेंडेंट जेनिफर से हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया था। राजकुमार साहब और जेनिफर के 3 बच्चे हुए। इनमें 2 बेटे पुरु राजकुमार और पाड़नी राजकुमार हैं और एक बेटी वास्तविकता राजकुमार हैं। राजकुमार साहब की अंतिम यात्रा में क्यों कोई सेलिब्रिटी शामिल नहीं हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना होगा। बात उस समय की है जब राजकुमार साहब मरते दम तक फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म में राजकुमार साहब की मौत का सीन फिल्माया जाना था, जिसके लिए एक गाड़ी तैयार हुई और उसमें राजकुमार साहब लेट गए, जिसके बाद उन्हें लाश की तरह सजाकर शमशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान जब फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार ने उन्हें हार पहनाया तो राजकुमार साहब ने कहा, जानी, अभी तो ये हार पहना लो, लेकिन जब हम जाएंगे तो आप भी इस बात से अनजान होंगे कि हम कब चले गए। उनकी ये बात तो उस समय टल गई, लेकिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद मेहुल ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जिस पर राजकुमार साहब ने कहा कि जानी, तुमको मालूम नहीं, शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। सब साफ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं, मीडिया वाले भी पहुंचते हैं और मर चुके इंसान को सम्मान देने की जगह उनका मजाक उड़ाते हैं। साथ ही शमशान यात्रा निकालकर तमाशा भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौत उनका पारिवारिक मामला है, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा कोई भी नहीं होगा। बता दें कि इन सब बातों का खुलासा खुद मेहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। गौरतलब है कि राजकुमार साहब ने जैसा कहा था ठीक हुआ भी वैसा। 3 जुलाई 1996 को जब राजकुमार साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनकी शमशान यात्रा नहीं निकाली गई। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्मी बातों के साथ।